अब मैं आपको तीसरे नंबर का जो उनका पद है इसका अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण। गोपियाँ क्या कह रही हैं, उद्धव से ही हो रही है उनका जो वार्तालाप है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है जो क्या होता है कि अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो हमारे हरे हारिल की लकड़ी, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो हमारे लिए किसके समान है, जैसे एक हारिल अपने लकड़ी को जकड़े रहता है, अपने मुंह से पकड़े रहता है, तो उसके समान हमारे हरि भी हैं। हमने अपने श्री कृष्ण को भी ऐसे ही जकड़ा हुआ है, ऐसे ही पकड़ा है। कहाँ? हृदय में, अपने हृदय में ऐसे ही जकड़ा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हमारे लिए वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसकी लकड़ी, उसी प्रकार हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन और क्रम और वचन से हमने अपने हृदय में मन क्रम और वचन से इस नंद के नंदन, नंद नंदन मतलब नंद बाबा के पुत्र को हृदय में दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। अब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का एक संबंध है। देखो, जिस प्रकार से एक हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को हमेशा अपने मुंह में दबाए रहता है, वैसे ही हमने मन क्रम वचन से उस नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निधि निसी, कान कान जकरी। जागते सोते सपने में, दिन में और रात में। निसी का मतलब रात, दिवस का मतलब दिन, सपना आप जानते ही हैं, सोवत सोना, जागत जागना। जागते सोते सपन में, दिन में और रात में। कान कान जकरी मतलब हम कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। तुम्हारा अब ये जो जोग का संदेश है ये हमको एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे ही हमने कोई स्वादिष्ट भोजन किया और हम कड़वी ककड़ी खाते हैं तो हमारा मुंह का सारा स्वाद खराब हो जाता है ना। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने श्री कृष्ण के प्रेम में रमे हुए थे, लेकिन अब जैसे ही तुम्हारा ये जोग का संदेश हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई कड़वी ककड़ी के में जैसे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी खराब हो जाता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, तुम ये किस प्रकार की, व्याधि मतलब रोग, तुम ये किस प्रकार का रोग हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जो इस संसार में कभी देखा और सुना ही नहीं गया है। या हमने ये जो जैसा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो ये हमने कभी देखा और सुना भी नहीं है। यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अंत में सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये अपने जोग के संदेश को तो तुम उन व्यक्तियों को सौंप दो जिनके मन चक्र के समान होते हैं। अब देखो, चक्र क्या होता है, चक्र हर समय घूमते रहता है, किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। तो वो यही कह रही हैं कि हमारा मन तो केवल अब श्री कृष्ण में ही रम गया है, हमारे मन में कोई भी चक्र नहीं है। चक्र का मतलब हम चंचल नहीं हैं, हमारे हृदय में सिर्फ एक श्री कृष्ण की मूर्त बसी हुई है। इसलिए तुम ये अपना जोग के संदेश को ऐसे लोग को सौंप दो या ऐसे व्यक्ति को सौंपो जिनके मन चक्र के समान चंचल होते हैं।